बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स। यहां देखिएगा सबसे पहले क्या चाहिए, n टर्म्स चाहिए और इसके बाद करेगी सम टू इन्फिनिटी, यानी कि सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म चाहिए। देखिएगा सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म निकालने के लिए भी सबसे पहले सम ऑफ n टर्म को आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म या सम ऑफ हेप्टी टर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग देखिए यहां करते क्या है। देखिए क्वेश्चन जो दिया है यहां पे 1 बाई, यहां पे 1 इंटू 3 दिया हुआ है और फिर से कितना दिया हुआ है 3 इंटू 5 दिया हुआ है और 5 इंटू 7 दिया हुआ है। तो अभी यदि डायरेक्ट इसको देखते हैं तो ये जो सीरीज आपके पास है ना तो एपी में है ना तो जीपी में है, लेकिन यहां पे देखिएगा आपको बताए भी है, यहां पहला टर्म देखिए 1 3 और 5 और यहां से कितना 7। ये जो प्रोडक्ट का पहला टर्म है एपी में है और उसी तरह से प्रोडक्ट का दूसरा टर्म भी एपी में है। तो सबसे पहला काम यहां से हम लोग करते क्या है, सबसे पहला काम यहां से क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसका nth टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका nth टर्म निकालने के लिए आइए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिएगा सभी में 1 1 1 बाई 1 बाई 1 बाई है, यहां से क्या करते हैं सभी में 1 बाई है तो 1 कर दिए और यहां से टोटल में फिर से हम लोग क्या कर दिए, यहां से 1 बाई कर दिए। अब देखिए अब यहां पे क्या करते हैं nth टर्म ऑफ क्या करते हैं, nth टर्म ऑफ क्या करते हैं, देखिएगा पहला टर्म क्या क्या यहां से 1 है और फिर से 3 है फिर से 5 है, इसका nth टर्म निकाल लेते हैं और फिर से देखिए अब बीच में इंटू है तो इंटू कर देते हैं और यहां से nth टर्म ऑफ किसका निकालते हैं, दूसरा टर्म वाला का निकालते हैं। nth टर्म ऑफ किसका निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म इसका है 3 है 5 है 7 है, यहां से 3 ले लिए, यहां से 5 को ले लिए, यहां से 7 को ले लिए, अप टू यहां से डॉट डॉट यहां से कर दिए। अब यहां से समझते हैं हम लोग, यहां से tn निकालते हैं तो 1 बाई आपके पास समझते हैं 1 बाई क्या क्या बनेगा आपके पास, देखिएगा 1 3 5 का nth टर्म में पहला टर्म कितना होगा 1 होगा, तो यहां से कितना बनेगा 1 प्लस और यहां से n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, यहां से कॉमन डिफरेंस 2 मिलेगा। अब फिर से यहां से समझिए क्या बनेगा, यहां से देखिए पहला टर्म कितना हो गया 3 हो गया, तो पहला टर्म 3 प्लस फिर से क्या करेंगे n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना यहां से आ गया 2 आ गया, डी कितना आ गया 2 मिल गया, डी को कितना ले लिए 2 ले लिए। अब यहां से tn का वैल्यू क्या क्या बनेगा आपके पास, देखिएगा यहां से 1 बनेगा टोटल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा। अब ये देखिएगा इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस यहां से 2n माइनस क्या बनेगा 2 बनेगा और यहां से देखिए क्या बनेगा 3 प्लस यहां से 2n माइनस क्या बन गया मेरे पास 2 बन गया। अब दोनों को क्या करना है सिंप्लीफाई कर देना है। अब देखिए जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई देखिए कितना आएगा, यहां से 2n यहां से 2n माइनस 1, क्योंकि यहां पे 1 माइनस 2 है, यहां देखिए 3 माइनस 2 है तो 1 आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे 2n प्लस 1 लिख दिए। अब देखिएगा अब ये वाला टर्म को क्या करना है आपको बताए थे पार्शियल फ्रैक्शन पर, इसको क्या करना है दो पार्ट में, पार्शियल फ्रैक्शन पर दो पार्ट में इसको चेंज कर देना है। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन पर कैसे चेंज करेंगे ये भी हम आपको बता चुके हैं, तो अभी इसको क्या करते हैं हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट सिंप्लीफाई, देखिए यहां से ये जो nth टर्म है आपके पास देखिएगा इसको 1 बाई, यहां से समझिए 1 बाई क्या करते हैं, यहां से 1 बाई यहां से क्या करते हैं 2n प्लस 1 को कर देते हैं, नहीं 1 बाई 2n माइनस 1 को कर देते हैं, 1 बाई किसको कर देते हैं हम लोग 1 बाई यहां से 2n माइनस 1 को कर देते हैं, यहां माइनस कर देते हैं, 1 बाई किसको ले लेते हैं यहां से 2n प्लस 1 को ले लेते हैं। अब देखिए जैसे इसको लीजिएगा एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म इधर जाएगा और ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो ये वाला टर्म इधर, ये वाला टर्म इधर, ये वाला टर्म देखिए ये वाला टर्म यहां पर आएगा, ये वाला टर्म यहां पर आएगा, तो आपके पास क्या होगा यहां से देखिएगा न्यूमरेटर ऊपर वाले टर्म में 2 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 2 हमको चाहिए नहीं, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग ध्यान से समझिएगा, यहां से क्या करते हैं यहां से क्या करते हैं यहां से 2 से यहां से डिवाइड कर दिए, 2 से क्या कर देते हैं हम लोग यहां पे 2 से यहां से डिवाइड कर दिए। अब देखिए जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये tn निकाल गया। अब यहां पे क्या करेंगे nth टर्म निकालने के लिए t1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, t1 क्या बनेगा बताइए 1 बाई 2 तो रहेगा ही, ये क्या बनेगा बताइए 1 बाई 2 में से एक जाएगा 1, ये 1 बाई क्या बनेगा 3 बनेगा, और फिर इसी तरह से t2 निकालेंगे तो 1 बाई 2 बनेगा
और ये देखिए क्या बनेगा, 2 लेंगे तो 1/3 होगा, और 1 बाई क्या बनेगा, यहां से 2 लेंगे तो ये 1/5 बनेगा, बना दिए। इसी तरह से यहां से T3 को ले लेते हैं तो क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, और यहां से T3 को लेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, 1/5, और 1 बाई क्या बनेगा, यहां से T3 को लेंगे तो 1 बाई क्या बनेगा, 7 बनेगा। अब इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, मिल गया। अब देखिए यहां से, इसके बाद देखिए हम लोग करते क्या है, और लास्ट में इसी तरह से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और लास्ट में यहां से Tn को रख लेते हैं। किसको रख लेते हैं, यहां से Tn को रख लेते हैं। तो Tn को रखेंगे तो 1/2 हो गया, और यहां से क्या बनेगा, यहां से 1 बाई यहां से 2n-1 बनेगा, और यहां से क्या बनेगा, यहां से 2n+1 बनेगा, बना दिए। अब करना क्या है, सभी टर्म को हम लोग को प्लस कर देना है। यहां से जितने भी टर्म है T1 से लेकर के Tn तक सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है। सभी को ऐड कर देना है, तो मेरे पास देखिए क्या क्या बनेगा, T1 और T2 बनेगा, फिर से क्या बनेगा बताइए, यहां से Tn बनेगा। अब देखिए जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिएगा मेरे पास क्या क्या होगा, ऐड करने के बाद क्या होगा, ये देखिए ये टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, और ये भी कहीं ना कहीं कैंसिल होगा। तो अब आपके पास कौन कौन सा टर्म बन गया, पहला टर्म हो गया और अंतिम का टर्म हो गया, यहां से 2n+1 पहला टर्म, और लास्ट का टर्म आपके पास यहां से बच गया। अब देखिए यहां से 1 से लेकर के कितना तक, n तक हो गया, इसी को क्या रख दिए, Sn रख दिए। Sn का वैल्यू क्या बन गया, 1/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से 2n+1 -1, और यहां क्या बनेगा आपके पास बताइए, 2n+1 बनेगा। 1 से 1 को कैंसिल कर दिया, सही है। तो अब मेरे पास थोड़ा सा यहां से ले लेते हैं, ये फाइनल स्टेप पर हम लोग आ गए हैं। देखिएगा Sn का वैल्यू आपके पास क्या बन गया, 2n, और यहां से क्या बन गया, 2n, और 2n यहां से 2 इंटू, यहां से 2 इंटू नहीं, यहां से कितना आपके पास हो गया, तो यहां से क्योंकि हमको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी यहां से चाहिए, तो Sn का वैल्यू कितना मिल गया आपके पास, ध्यान से समझिएगा, 1/2, और यहां से 2n हो गया, और नीचे कितना हो गया, 2n+1 हो गया, और ये दो कैंसिल हो गया, ये n बचेगा। तो Sn का वैल्यू आपके पास यहां से n बाई कितना निकल गया, 2n+1। यहां देखिए क्वेश्चन का एक पार्ट आपसे यहां से निकल गया, क्वेश्चन का ये पहला पार्ट आपको निकल गया। आपको चाहिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी आपको निकालना है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म के लिए यहां से करना क्या है, ये जो Sn का वैल्यू है, S इनफाइनाइट में क्या करना है, जहां जहां n रहेगा वहां वहां इनफाइनाइट को रख देना है, इन्फिनिटी को रख देना है। इसके लिए करना क्या है, ये आपके पास n है, यहां से n को कॉमन निकालिए, 2+1/n बनेगा, ये n कैंसिल होगा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या बचेगा, 1/2+1/n, यहां से 1/इन्फिनिटी कितना बनेगा, 1/इन्फिनिटी 0 बनेगा। यहां से आपके पास S इन्फिनिटी का वैल्यू क्या बन गया, 1 बाई क्या बन गया, यहां से 2 बन गया। तो इस तरह से आपके पास क्या क्या बन गया, देखिएगा इस तरह से आपके पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी मिल गया, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी मिल गया, और सम ऑफ आपके पास n टर्म ऑफ सम ऑफ n टर्म भी बन गया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी बन गया। क्लियर हो गया। अब चलते हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास यहां से क्या है, तो आपको लिए चलते हैं, यहां से समझिए पहली बात। अगला क्वेश्चन यहां से, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्वेश्चन क्या है देखिएगा। फिर से आपके पास क्वेश्चन है ना, फिर से अगला क्वेश्चन समेशन से ही है। इसको थोड़ा सा हल्का से यहां से छोटा कर देते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा क्वेश्चन में यहां से चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास है, यहां से क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। अब देखिए सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए यहां से Sn का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, देखिए 1 इंटू 2 निकालना है, फिर से देखिएगा 2 इंटू 3 निकालना है, और फिर से 3 इंटू 4 निकालना है। ये अप टू सम ऑफ क्या चाहिए, सम ऑफ n टर्म चाहिए। क्या चाहिए, यहां से सम ऑफ n टर्म चाहिए। क्या चाहिए, देखिएगा अभी यदि डायरेक्ट ये जो सीरीज दिया हुआ है, डायरेक्ट सीरीज दिया हुआ है, ये अभी डायरेक्ट जो अभी सीरीज आपके पास दिया हुआ है, ये तो अभी ना तो एपी में है और ना तो जेपी में, किसी में भी नहीं है, सही है, किसी में भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टीएन टर्म निकालेंगे, यानी कि एनएच टर्म निकाल लेंगे। तो निकाल दीजिए एनएच टर्म। देखिएगा तो एनएच टर्म निकालने के लिए आपको, देखिएगा अभी भी बताए हैं, एनएच टर्म निकालने के लिए आपको करना क्या है, एनएच टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिएगा
देखिएगा nth टर्म निकालने के लिए अभी जस्ट आपको बताए हैं, देखिएगा फिर से देखिएगा, यहां पे पहले की तरह देखिएगा, पहला टर्म दूसरा, देखिएगा जो प्रोडक्ट वाले टर्म है सभी का पहला टर्म आपके पास यहां किस में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है। यहां से देखिएगा 2 3 और 4 भी किस में दिया हुआ है, 2 3 4 भी आपको यहां से एपी में दिया हुआ है। चलिए अब देखिए क्या करना है, इसको फिर से क्या करना है, nth टर्म ऑफ किसका निकाल लेना है बताइए। nth टर्म ऑफ पहले कौन कौन टर्म, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट कर दिए, और इनटू फिर से क्या करेंगे, सेकंड में क्या दिया हुआ है, nth टर्म ऑफ किसका ले लिया आपके पास, 2 का ले लिए, 3 का ले लिए और 4 का ले लिए। अब देखिए यहां से tn का वैल्यू आपके पास क्या बनेगा, इसका nth टर्म क्या बनेगा, देखिएगा पहला टर्म 1 हो गया तो a प्लस क्या बनेगा, n माइनस 1 इंटू डी, यहां से 1 मिल गया आपके पास, n2 फिर से यहां आइए, a प्लस 2 प्लस क्या बन गया, n माइनस 1 इंटू डी, कितना आ गया, 1 आ गया। अब बताइए कितना हो गया, tn कितना आएगा बताइए, ये 1 कैंसिल हो गया, यहां से तो n ही आएगा, यहां से देखिएगा 2 प्लस n माइनस 1, तो यहां से कितना बनेगा, n प्लस 1, कुल मिलाकर देखिएगा कितना आ गया, n स्क्वायर प्लस n बन गया। क्या मिल गया आपको, n स्क्वायर प्लस n मिल गया। तो यहां से देखते मेरे पास किसका वैल्यू आ गया, तो यहां से मेरे पास tn निकल गया, कौन सा टर्म निकल गया, nth टर्म निकल गया, लेकिन चाहिए क्या, sn चाहिए। तो sn निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, sn निकालने के लिए सिग्मा क्या करेंगे, यहां से tn कर देंगे, तो सिग्मा क्या करेंगे बताइए, n स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, n कर देंगे। तो ये अलग अलग करते हैं तो सिग्मा क्या बनेगा, n स्क्वायर बनेगा, और सिग्मा क्या बनेगा, n बनेगा। अब देखिए सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आपको पता है n इंटू क्या होता है, n प्लस 1, n टू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, यहां से 6 होता है। अब प्लस सिग्मा n का क्या बनेगा, n इंटू n प्लस 1 बाई क्या बन गया, 2 बन गया। अब देखिएगा इसको यदि आपको सोल्व करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी टर्म दिया रहे उसमें देखना है कि कॉमन क्या निकलेगा। यहां से कॉमन निकालने के लिए हम लोग यहां से देखते हैं n इंटू n प्लस 1 बाय 2, यहां से कॉमन आपसे निकल सकता है। कॉमन निकालेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 2n प्लस 1 बनेगा, और यहां से 3 बनेगा, यहां से 1 बनेगा, और यहां से देखिएगा क्या बनेगा, n इंटू क्या बनेगा, n प्लस 1, और यहां से 2 बनेगा, यहां देखिए क्या बनेगा, इसका एलसीएम लेंगे, देखिए प्लस 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, 2n प्लस 1, और प्लस क्या बनेगा, 3 बनेगा, डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, यहां से 3 बनेगा। तो अब इसको यहां से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, देखिएगा sn क्या बनेगा, n इंटू n प्लस 1 बाई यहां से क्या बन गया, 2 बन गया, और यहां देखिएगा 2n प्लस 4 हो गया, 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या बन गया, यहां से 3 बन गया। अब sn देखिएगा ये 2 और ये 2, यहां से 4 कैंसिल होगा, तो अब आपके पास देखिए कितना बन गया, n बाई 3, और कितना बन गया, n प्लस 1, और यहां से क्या बनेगा, n प्लस क्या बनेगा, 2 बनेगा, n प्लस क्या बनेगा, 2 बनेगा। यही आपका सम ऑफ क्या निकल गया, यहां से सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी निकल गया। तो जब भी कोई भी सीरीज डायरेक्ट आपको या तो एपी या तो जीपी में दिया रहेगा, उसी शर्त पर उसका हम लोग समेशन निकाल सकते हैं। अब देखिएगा कभी कभी क्या क्वेश्चन रहेगा, जैसे 1 इंटू 2 है ना, तो आपके पास 1 इंटू 2 का स्क्वायर रहेगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर रहेगा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर रहेगा, 4 इंटू 5 का स्क्वायर रहेगा। तो इस वाले में क्या करना है, देखिएगा दूसरा टर्म पे क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है, सीधे दूसरा टर्म पर यहां पे स्क्वायर चढ़ा देना है, और बाद बाकी यही सारे प्रोसेस को आपको यहां से कर देना है। सही है, तो फिर से चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरे पास है। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको सम चाहिए, अब फाइंड द nth टर्म, सबसे पहला काम क्या चाहिए, nth टर्म चाहिए, और उसके बाद सम टू n टर्म। यहां सबसे पहला काम हम लोग देखिए करते क्या है, देखिए यहां से 2 है, 6 है, 12 है, 20 है। ये देखिए ये अभी कोई भी सीरीज में नहीं है, ना तो एपी में है ना तो जीपी में है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको हम लोग यहां से एसएन को ले लेते हैं, यहां से कितना हो गया, 2 हो गया, यहां से 6 हो गया, यहां से 12 हो गया, यहां से कितना हो गया, 20 हो गया, और इसको लास्ट में क्या करते हैं, अब टू लास्ट का टर्म क्या करते हैं, टीएन कर लेते हैं,
और tn से पहले क्या बनेगा, tn माइनस क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसी टर्म को क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं, लेकिन एक छोड़ करके, यानी कि यहां पे 2 है तो यहां पे 2 को रखना है, यहां पे 6 को रखना है, यहां से 12 को रखना है। और जब इसको रखेंगे तो tn के जगह पर क्या बनेगा, tn माइनस 1, और यहां से क्या बनेगा, tn बनेगा। ये आपके पास 2 मिल गया। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं इसका nth टर्म निकालने के लिए, और nth टर्म यदि निकल गया तो सम ऑफ n टर्म भी यहां पे निकल जाएगा। सही है। अब चलिए, अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को यहां से माइनस कर देते हैं। तो Sn में से Sn गया 0, यहां देखिए कुछ नहीं है तो 2, यहां पे देखिएगा 6 में से 2 गया 4 हो गया, यहां पे 6 हो गया, और यहां पे 8 हो गया। अब इसको बढ़ाएंगे आगे, यहां देखिए कितना tn, और माइनस कितना हो गया, यहां से tn माइनस 1 मिल गया, और यहां पे प्लस tn है, यहां से क्या हो गया, माइनस tn हो गया। अब देखिए ये जो माइनस tn है इसको इधर कर देते हैं हम लोग, यहां tn हो गया। अब ये देखिए कितना हो गया, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये अप टू आपके पास क्या मिलेगा, n टर्म मिलेगा, आपके पास n टर्म्स मिलेगा। अब देखिए ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 किस में मिलेगा, एपी में हो जाएगा। तो जब tn टर्म निकल जाएगा तो सम ऑफ n टर्म भी हम लोग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां देखिएगा इसका tn n/2, ध्यान दीजिएगा n/2 2a, तो 2a 4 प्लस क्या बनेगा n माइनस 1 n2 d, और d आपके पास कितना बनेगा, 2 बनेगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहां से देखिएगा n/2 हो गया, यहां 4 प्लस क्या हो गया, यहां से 2n माइनस 2 हो गया। तो इसी को यहां पर लिख देते हैं, n/2 मिल गया, और यहां से क्या बन गया, 2n प्लस क्या बनेगा 2। देखिएगा 2 2 कैंसिल हो गया, तो tn का वैल्यू, और tn का वैल्यू आपके पास क्या बन गया, n इंटू n प्लस 1 मिल गया, यानी कि n स्क्वायर प्लस n मिल गया। यहां देखिएगा ये nth टर्म आपके पास आ गया, यानी कि पहला क्वेश्चन आपसे यहां से हो गया, पहला क्वेश्चन मिल गया। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन यहां से आपके पास आ गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको मिल गया। nth टर्म कहेगा निकालने के लिए, तो nth टर्म यहां से बड़ी ही आसानी से nth टर्म को यहां से निकाल सकते हैं। अब हमको चाहिए सम ऑफ n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म के निकालने के लिए Sn बराबर क्या करेंगे, सिग्मा tn करेंगे, और यहां पे क्या करेंगे, सिग्मा क्या करेंगे, tn n स्क्वायर सिग्मा tn, यानी कि सिग्मा क्या करेंगे, n स्क्वायर प्लस किसको कर देना है, n को कर देना है, कर दिए। अब यहां से बस 2 लाइन और इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो क्या बनेगा देखिएगा, Sn का वैल्यू क्या बनेगा, सिग्मा n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ क्या बनेगा, n बनेगा। अब यहां देखिएगा सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब प्लस सिग्मा n का वैल्यू क्या बनेगा, n इंटू n प्लस 1 बाय क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब ये बताइए यहां से n इंटू n प्लस 1 बाय 2 को कॉमन निकालिए, तो यहां से क्या बनेगा, 2n प्लस 1 बाय यहां से 3 बनेगा, और प्लस यहां से 4 बनेगा। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग पहले सोल्व कर चुके हैं। तो आप देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास सम ऑफ n टर्म क्या बनेगा, यहां से n इंटू n प्लस 1 बाय यहां से 2 मिल गया, यहां देखिए कितना मिल गया, 2n प्लस 1, यहां से क्या बन गया 3 बन गया, और यहां से क्या बन गया 3 बन गया। अब देखिए Sn का वैल्यू क्या बन गया, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 बन गया, यहां से देखिए कितना बन गया, 2n प्लस 4 बाई यहां से क्या बन गया, यहां से 3 मिल गया। तो फिर से क्या करेंगे, यहां से n इंटू n प्लस 1 बाई 6, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से 2 को कॉमन निकालिए तो 1 बाई 3 ही बचेगा, सही है। अब यहां से Sn का वैल्यू कितना बनेगा बताइए, यहां से n इंटू n प्लस 1 बाई यहां से 2 हो गया, और यहां से 2 को कॉमन निकालेंगे तो n प्लस क्या बनेगा 2, और यहां से 3, ये दो कैंसिल करेंगे, तो Sn का वैल्यू क्या बनेगा, n इंटू क्या बनेगा n प्लस 1, और क्या बनेगा n प्लस 2, और यहां से क्या बनेगा 3 बनेगा। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर मिल गया, सही है। तो चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में
हम लोग इसका सम कैसे निकालते हैं। यहां देखिए पहला टर्म यहां से कितना है, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म कितना है 1/1 + 2 है, थर्ड टर्म क्या है 1/1 + 2 + 3 है। इसी तरह से अप टू यहां से एन टर्म तक है। तो सबसे पहला काम इसका हम लोग टी टर्म निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, सभी में 1 है तो 1 को रख लिए, सभी में 1 है तो 1 को रख लीजिए। देखिए पहला टर्म है तो 1/1, दूसरा टर्म है तो 1 + 2, तीसरा टर्म है तो 1 + 2 + 3 और nth टर्म रहेगा तो 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक चला जाएगा, ये n तक चला जाएगा। अब जैसे ये n तक जाएगा, अब बताइए इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा n इंटू क्या बनेगा n + 1 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा 2 बनेगा। तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को क्या कर सकते हैं, देखिएगा 2 तो चला गया ऊपर, यहां से कितना हो गया 2 चला गया, 1 कितना हो गया n इंटू क्या हो गया n + 1 बन गया। अब इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पर 2 पार्ट में इसको हम लोग तोड़ देना है, क्योंकि देखिएगा Sn निकालने के लिए Tn निकल गया और Tn निकल गया तो Sn निकल जाएगा। अब यहां देखिए Tn क्या बनेगा बताइए, यहां से 2 और यहां से देखिएगा, यहां से 1 कितना है 1/n इंटू n + 1 है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 1/n कर देते हैं और 1 क्या करते हैं n + 1 को कर देते हैं 2 पार्ट में। यहां देखिए माइनस कर दिए, यहां पे क्या कर दिए माइनस कर दिए, क्योंकि देखिए माइनस करेंगे और दोनों का एलसीएम लेंगे तो कैंसिल होगा और कैंसिल होने के बाद यही टर्म बचेगा। अब यहां से क्या करते हैं, ये जो Tn है, अब Tn की जगह पर यानी कि Tn आपके पास 2 आ गया और 2 कितना आ गया 2 नहीं 2 इंटू यहां से आपके पास क्या मिल गया आपको देखिएगा 1 क्या मिल गया n मिल गया और माइनस में 1 क्या मिल गया n + 1 मिल गया। अब यहां से T1 कर दिए तो क्या बनेगा 2, यहां से देखिएगा 1/1, यहां से 1/2, यहां से T2 कर दिए तो यहां से क्या बनेगा 2 बनेगा, 1/2 और 1 क्या बनेगा 3 बनेगा। और फिर से क्या करेंगे T3 करेंगे, यहां से 2 हो जाएगा और यहां से कितना होगा 3, यहां से 1 क्या होगा 4 होगा। इसी तरह से लास्ट में क्या करना है Tn को ले लेना है, Tn को लेना है 2 तो रहेगा ही, ये 1/n हो गया, ये 1 कितना मिल गया n + 1 मिल गया। अब यहां जितना भी टर्म है सभी टर्म को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे देखिए ऐड करने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, ऐड करेंगे देखिएगा जैसे ही यहां से ऐड करेंगे तो मेरे पास T1 मिलेगा, फिर से क्या मिलेगा T2 मिलेगा, फिर से क्या मिलेगा यहां से Tn मिलेगा। अब देखिए जैसे ही ऐड करते हैं देखिएगा ये 1/2 ये 1/2 ये 1/3 यानी कि डायगोनली कट जाएगा। तो मेरे पास पहला टर्म बचेगा, क्या बचेगा पहला टर्म बचेगा और लास्ट का टर्म बचेगा या ना बचेगा, और यही किसके बराबर होगा Sn के बराबर होगा। 2 इंटू इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, यहां n + 1 है तो -1 हो गया और यहां से क्या हो गया n + 1 मिल गया। तो अब यहां से देखेंगे Sn का वैल्यू क्या होगा, ये n 1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितना हो गया 2n और यहां से क्या बन गया n + 1 बन गया। ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास Sn का वैल्यू मिल गया, किसका वैल्यू मिल गया Sn का वैल्यू मिल गया। सही है, तो चलते हम लोग फिर से अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है। सही है, हेलो बच्चों, समेशन से देखिए एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां भी देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका nth टर्म निकालेंगे। तो देखिएगा nth टर्म कैसे निकालेंगे, यहां से सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा इसका Tn टर्म निकालेंगे। Tn टर्म निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, देखिए पहला टर्म है तो यहां से 1 है, दूसरा टर्म है तो यहां से 2 है, तीसरा टर्म है तो यहां पर कितना है 3 है। तो nवा टर्म होगा यानी कि nth टर्म होगा, तो यहां पे किसको लेना है आपको n को लेना है, किसको लेना है n को लेना है। अब यहां से चलिए n को लेना है। अब देखिएगा पहला टर्म है तो 1 + 1² 1 का पावर 4 हो गया, दूसरा टर्म है तो 1 प्लस, यहां देखिए 1 प्लस, यहां भी क्या बनेगा 1 प्लस। अब देखिए पहला टर्म है तो 1² 1 का पावर 4, दूसरा टर्म है तो 2² 2 का पावर 4, तीसरा टर्म है तो 3² 3 का पावर 4। यहां पे nth टर्म होगा तो क्या लिखेंगे बताइए, nth टर्म रहेगा तो n² और क्या करेंगे n का पावर क्या करेंगे 4 करेंगे, कर दिए। अब इसको क्या करना है, इसको भी हम लोग को 2 पार्ट में चेंज करना है। कैसे चेंज कीजिएगा यहां से समझते हैं, देखिएगा अब ये जो Tn हो गया, इसको बताइए n/ यहां से देखिएगा ये आपके पास कितना हो गया 1 हो गया प्लस। अब यहां से देखते हैं
ये जो टर्म है कितना है 2n²। तो 2n² को देखिए क्या करते हैं, 2n² को क्या करते हैं, यहां पे क्या करते हैं 2n² कर दिए और यहां से n का पावर क्या कर दिया, n का पावर 4 को कर दिया, n का पावर 4 और यहां से फिर से क्या कर दिए n² को कर दिए। यहां देखिए यहां 2n² है और यहां से n² है, सही है। तो यानी कि प्लस n² कर दिए और माइनस n² कर दिए। और ऐसा करने से यहां से देखिएगा ये जो मेरा tn का वैल्यू बनेगा क्या क्या बनेगा, यहां से n रहेगा, यहां देखिएगा। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 प्लस n² का होल स्क्वायर और यहां क्या बनेगा n² बनेगा। और फिर से बताइए tn का वैल्यू को क्या कर सकते हैं बताइए, यहां से n हो गया a² माइनस b², तो 1 प्लस n² प्लस n कर दिए, फिर से क्या कर दिए 1 प्लस n² माइनस n को कर दिए, इसको a प्लस बी और a माइनस बी पर यहां से हम लोग क्या कर दिए, फिर से हम लोग दो पार्ट में तोड़ दिए। अब जैसे ही तोड़ेंगे तो फिर से क्या करेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन भी इसको दो पार्ट में चेंज करेंगे, दो पार्ट में चेंज करेंगे। देखिए यहां से हम लोग डायरेक्ट चेंज कर देते हैं, यहां देखिए क्या लिख देते हैं 1/1 प्लस n² माइनस n माइनस 1 बाई क्या लिख देते हैं यहां पे 1 प्लस n² प्लस n। लेकिन इसको यदि अरेंज करते हैं, इसको यदि अरेंज करते हैं देखिएगा ये वाला टर्म यहां पर जाएगा, ये वाला टर्म यहां जाएगा, सही है, ये वाला टर्म यहां जाएगा, सारे कटेगा, मेरे पास बचेगा 2n²। लेकिन यहां देखिए सारे कैंसिल होकर के मेरे पास बचेगा 2n, मेरे पास एक ही n है, तो यहां से क्या कर दिए 1/2 से क्या कर दिए, यहां से 1/2 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, सही है। अब मेरा ये tn और ये वाला tn दोनों क्या हो गया बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अब चलिए जब बैलेंस हो गया तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, जब tn निकल गया, जब tn निकल गया तो Sn निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, सही है। अब यहां से देखिएगा t1 का वैल्यू मेरे पास 1/2 हो गया, ये बताइए क्या बन गया, और t1 का वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 बाई क्या बनेगा 1 बनेगा, इधर से क्या बनेगा 1/3 बनेगा। अब बताइए t2 का वैल्यू क्या बनेगा, यहां से 1/2। अब देखिए t2 करेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 प्लस 1 5, यानी कि 1 बाई क्या बन गया 1/3। यहां बताइए क्या बनेगा, यहां पे t2 करेंगे 4 2 6, एक कितना हो गया 7, यानी कि 7 हो गया। एक और ले लेते हैं t3 करेंगे तो बताइए कितना होगा 1/2, t3 करेंगे तो यहां देखिए कितना होगा, यहां से 1/7 होगा और यहां से क्या होगा t3 करेंगे तो 9 प्लस 10 और प्लस 3 13 होगा, क्या बनेगा 13 बनेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे किसको लेना है tn को लेना है, tn को लेना है, तो 1 बाई क्या बनेगा 2, तो सभी में रहेगा। और यहां से क्या बनेगा 1 प्लस n² माइनस n होगा, और यहां से क्या बनेगा बताइए 1 प्लस यहां से n² प्लस क्या बनेगा n बनेगा। और सभी टर्म को यहां पे क्या करना है आपको प्लस कर देना है, सभी टर्म को प्लस कर देना है, t1 प्लस t2 अप टू कितना बनेगा tn बनेगा। अब देखिए जैसे ही प्लस करेंगे तो 1/2 सबके साथ है, और फिर से देखिए डायगोनली देखिएगा, डायगोनली फिर से सबका क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचेगा कौन, ये पहला टर्म और लास्ट का टर्म बचेगा, यानी कि 1 माइनस 1 बाई कौन कब बचेगा 1 प्लस n² प्लस कितना होगा n होगा, यानी कि 1/2 हो गया। एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस n² प्लस n माइनस 1, और यहां से कितना बनेगा 1 प्लस n² प्लस n बनेगा, ये n ये 1 कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास Sn कितना हो गया, Sn का वैल्यू कितना हो गया n² प्लस n हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 इंटू 1 प्लस n² प्लस n, यही आपका क्या बन गया, यही आपका Sn बन गया, सही है। तो मिला लीजिए फटाफट, यही आपका क्या बन गया, यही आपका सम ऑफ n टर्म यहां से निकल गया। अब जब